ठीक है, आपको साफ दिख रहा है ना? चलो स्टार्ट करें हम लोग। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि हमारे से पीछे अभी बहुत से स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो हमारे पास अभी भी टाइम है, आप लोग टेंशन मत लो। और ये जो कोर्स है अभी हम जो स्टार्ट करेंगे, ये कोर्स आपका, हमारा टारगेट है जनवरी एंड तक। जनवरी एंड तक आपका 11 पूरा खत्म हो जाएगा। चलो टॉपिक डालो आप। चैप्टर पढ़ेंगे हम सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, जो चीज समझ में नहीं आए वो आप बेटा पूछ लेगा मुझसे। हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन से। यूनिट्स एंड डायमेंशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग इसमें यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स के बारे में आप लोग जानते ही हो। और डायमेंशन क्या होती है ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिक्स में जो हम टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे फोर्स हो गया, मास हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, पावर, एनर्जी, वर्क डन, ये सब क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इन क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन क्वांटिटीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, फोर्स को नाप सकते हो आप, वेलोसिटी को नाप सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को नाप सकते हो, स्पीड को नाप सकते हो। तो इसलिए इन क्वांटिटी को हमने क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इन क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये क्या होता है, ये फिजिक्स के जो लॉज होते हैं, जैसे दो बॉडीज है, दो बॉडीज क्या करेगी? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। और जैसे दो चार्जेस होते हैं तो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। तो ये सब क्या है? फिजिक्स के लॉज है। किसी बॉडी को अगर मैं पुश करूंगा, ठीक है, फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी मूव करेगी। तो ये सब क्या है? ये फिजिक्स के लॉज है कि बॉडी को पुश करने पे बॉडी मूव कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है अगर बॉडी पे फोर्स लगाओगे आप। ठीक है, तो ये सब क्या है? फिजिक्स के लॉज है। इन लॉज को जो ओबे करे और जिन क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग पहले डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पे। क्वांटिटीज क्वांटिटीज which can be measured which can be measured, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, एंड obey laws of physics and obey laws of physics, जो फिजिक्स के लॉज को क्या करे? ओबे करे, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसके एग्जांपल में जितने भी हम फिजिक्स में टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे फोर्स हो गया, मास, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ठीक है, एटसेट्रा लिख देता हूं। जितने भी हम टर्म्स पढ़ेंगे वो सब क्या होंगे आपके? वो सब के सब फिजिकल क्वांटिटी होंगे। ठीक है, अब कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है? जिन क्वांटिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, उन क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस और सैडनेस। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं या मैं आज बहुत ज्यादा दुखी हूं। ठीक है, क्या पता नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज्यादा दुखी हूं या इससे ज्यादा खुश हूं। ठीक, तो उसका कोई मेजरमेंट थोड़ी कि आज मैं 90% खुश हूं, आज मैं 80% खुश हूं। ठीक है, मैं बोल भी दूंगा कि मैं 100% खुश हूं आज, लेकिन क्या पता इससे भी अच्छा दिन आए तो मैं उससे भी ज्यादा खुश हूं। ठीक है, तो हैप्पीनेस और सैडनेस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। हैप्पीनेस एंड सैडनेस जो होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हैप्पीनेस और सैडनेस को मेजर करने का आपका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हैप्पीनेस एंड आर नॉट फिजिकल। थिंकिंग, सोचना,
ठीक है, मैंने आज इतना सोचा, सोचने का कोई मेजरमेंट होता है क्या? तो वो भी क्या है, वो भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। ठीक, फिर फिजिकल क्वांटिटी, ये हम लोग फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया। अनुभव, ऋतिक कुमार, अनुभव, बेटा आया कुछ समझ में? यस सर आया। ठीक है, ऋतिक कुमार, बेटा आप लोगों को यहाँ पे बात करनी यस पड़ेगी सर। मुझसे। बेटा कुछ आया समझ में आपको? यस देखो यस। डेफिनेशन पढ़ो, देखो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉज को ओबे करे, उन्हें हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे मेरे से बात करनी पड़ेगी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी ना, वैसे ही सेम एज ऑनलाइन क्लास होगी। आप लोग मुझसे कभी भी डाउट पूछ सकते हो, मैं आपसे कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आया नहीं आया? क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मोबाइल चला के छोड़ के इधर उधर घूमने लग जाते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। आपको बिल्कुल 100% देना पड़ेगा अपना। मोबाइल आपके सामने होना चाहिए, जिस पे पढ़ रहे हो आप, लैपटॉप टैब पर। नोटबुक साथ में होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको चेक भी करूंगा कि आपने नोट भी करा कि नहीं करा, उसकी पिक मंगवाऊंगा मैं आपसे व्हाट्सएप पर। ठीक है, और होमवर्क वगैरह दूंगा यहाँ पर। तो ये सोच लो कि अगर आपको पढ़ना है तो आज से ही स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब फिजिकल क्वांटिटी को क्या करा गया, फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर डिवाइड किया गया। फर्दर क्या गया, डिवाइड किया गया, फर्दर उनको क्या क्लासिफाई किया गया। तो कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया, जैसे कोई भी बेसिस हो सकता है। ठीक है, जैसे आदमी है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग को क्या बोलते हैं कि ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, ये दूसरे शहर का है। ठीक है, तो हमारा अलग बेस हुआ कि हमने नेशनलिटी के हिसाब से उसको डिवाइड किया। ठीक है, फिर मैं बोलूं कि अच्छा आदमी बुरा आदमी, तो मैंने अच्छाई और बुराई के हिसाब से उनको डिवाइड किया कि ये लोग अच्छे हैं और ये लोग बुरे हैं। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग भी अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो डिवाइड करूंगा इसको किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पर। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को पहले मैं डिवाइड करूंगा, आप पास लिख लो, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। कैसे डिवाइड करते हैं देखो, तो शायद आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। तो क्या होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी, कौन बताएगा? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अनुभव, ऋतिक, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी जिसमें क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन नहीं हो, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी which have only magnitude, which have only magnitude, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया मास, मास जो है आपकी वो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। मास के बाद आप ले लो टेम्परेचर, ले लो डिस्टेंस, ले लो स्पीड, ले लो, जो क्वांटिटी है एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है, quantity which have only magnitude and no direction, those quantity are called scalar quantity। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला किसी बॉडी का मास है 40 केजी। ठीक है, तो वेट कितना होगा? क्या मास और वेट में आपको अंतर पता है? मैं आपसे पूछूं क्या क्या वेट है आपका, तो शायद आप लोग बोलोगे कि मेरा वेट सर
40 केजी है, 50 केजी, जो भी आपका वेट है 60 केजी है, लेकिन वो तो एक्चुअल में मास हुआ आपका, तो वेट कितना हुआ? और ऋतिक, वेट और मास में क्या डिफरेंस है? ऋतिक को आता है क्वेश्चन? वेट और मास में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो वेट क्या होता है, देखो वेट और मास में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, आप बोल भी सकते हो। आपकी क्या आवाज क्लियर नहीं है क्या, मतलब नेटवर्क सही सही नहीं है क्या बेटा ऋतिक? चलो कोई बात नहीं। वेट एक तरह का फोर्स है, ठीक है। वेट जो है, वेट क्या होता है? वेट एक टाइप का फोर्स है। कौन सा फोर्स? जो अर्थ किसी बॉडी पे जो फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे वेट। जैसे 40 केजी की बॉडी है, तो वेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। तो 40 केजी की आपका वेट जो होगा 40 इंटू जी की वैल्यू होती है 10, तो ये होगा 400 न्यूटन। 9.8। हाँ 9.8। और जैसे मैंने यहाँ पे इजी करने के लिए इसको 10 ले लिया, ठीक है। 10। आपको Yes. क्वेश्चन में हाँ ठीक है, मैंने इजी करने के लिए इसको अप्रोक्स 10 मान लिया। ठीक है, वैसे जनरली कितना होता है? 9.8 ही होता है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको एग्जामिनेशन में गिवन नहीं हो कि जी कितना लेना है, तो आपको 9.8 ही लेना है। अगर एग्जामिनेशन में आपको गिवन है कि जी 10 लेना है, तो 10 लोगे। अगर नहीं गिवन है कुछ भी और आपको यूज करना है जी का, तो जी की वैल्यू आपको 9.8 लेनी होगी। ठीक है, तो 400 न्यूटन वेट कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन। तो मैंने मान लिया कि जी की वैल्यू हमें 10 गिवन थी, ठीक है, जी की वैल्यू 10 गिवन थी, तो 400 न्यूटन। फिर तो हम लोग 40 केजी क्यों बोलते हैं कि मेरा वेट 40 केजी है या 50 केजी है? हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेट को हम लोग केजीएफ में भी मेजर करते हैं। 400 न्यूटन का मतलब होता है 40 केजीएफ, किलोग्राम फोर्स, केजीएफ। ठीक है, तो हम लोग पूरा नहीं बोलते हैं उसको, हम लोग आधा ही बोलते हैं कि मेरा वेट 40 केजी है, 40 केजी है। 40 केजी नहीं, 40 केजीएफ बोलना चाहिए आपको। ठीक है, मेरा वेट कितना है? जैसे 40 केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स क्या होता है? 1 किलोग्राम फोर्स होता है फोर्स ऑन 1 केजी बॉडी, 1 केजी बॉडी बाय अर्थ। 1 केजी की बॉडी पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं 1 केजीएफ। 1 केजी की बॉडी पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे 1 केजीएफ। तो जनरली हम लोग बोलना चाहते थे 40 केजीएफ, लेकिन उसको हम लोग केजी ही रख दिया, 40 केजी। ठीक है, तो 40 केजी वो गलत है। आपको बोलेंगे आप कि आपका वेट कितना है, तो आप बोलेंगे 40 केजी है। आई बात समझ में ऋतिक? Yes. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। दूसरी जो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्ट। अच्छा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहां पर है? जैसे मैंने बोला किसी का मास, जैसे आपने अभी देख लिया आपने एग्जांपल कि 40 केजी है, इसमें डायरेक्शन तो नहीं है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? कहां पर है मैग्नीट्यूड? हाँ ऋतिक, मैग्नीट्यूड कहाँ है? तो ये जो नंबर है 40, 40. तो 40 जो नंबर है, ये नंबर ही डिनोट कर रहा है किसको? ये नंबर ही डिनोट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो नंबर जो होते हैं वो डिनोट करते हैं किसको? मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो 40 केजी वॉट का मास है। हाँ हाँ, तो यही आपका मैग्नीट्यूड होगा, जो नंबर होगा दैट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। चलो आता है अब नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटी के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी होती है दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी।
नेक्स्ट क्वांटिटी जो है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। क्वांटिटी which have both magnitude which have both magnitude as well as direction। क्या ऋतिक इतनी डेफिनेशन काफी है? Yes. क्या वेक्टर की यही डेफिनेशन होती है या इसके अलावा भी कुछ और होता है? No. इसके अलावा नहीं होता है, इसके अलावा भी होता है Yes. बेटा। इतनी डेफिनेशन काफी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से ही कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाती। उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तब जाके वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाए। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें तो होनी ही चाहिए। साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तब जाके वो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, एंड आल्सो फॉलो vector law of addition and also follow vector law of addition। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक ये आप लाइन नहीं बोलोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड होना चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन होनी चाहिए। हमने 9th में केवल इतना ही पढ़ा था शायद, लेकिन Yes. प्लस वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी आपने 10th पास करके आए तो अपने वहां पे एक चैप्टर पढ़ा होगा शायद करंट के बारे में। तो मान लो Yes. एक वायर है ऐसे करके, और इस वायर के बीच में मैंने एक और वायर इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो मतलब यहाँ पे 3 कनेक्शन हो गए, इस पॉइंट पर 3 ज्वाइंट हो गए। ठीक है, 3 वायर आके ज्वाइंट हो गए। यहाँ से करंट आ रही है 2 एम्पियर की करंट, यहां से करंट आ रही है वो भी 2 एम्पियर की करंट। तो बताओ बेटा, नीचे जो है नीचे वाले वायर में कितनी करंट जाएगी? 2. इधर से 2, इधर से 2, और नीचे वाले वायर में भी 2। Yes. नीचे वाले वायर में बेटा 4 एम्पियर जाएगी। कितनी जाएगी? 4 एम्पियर की करंट जाएगी। 4. 2 एम्पियर यहां से आ रहा है, 2 एम्पियर यहां से आ रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर की करंट हो जाएगी। ठीक है, 4. अब देखो, हाँ अब देखो, मान लो एक मैंने ब्लॉक ले लिया। ब्लॉक जानते हो आप, एक बॉक्स ले लिया कुछ। उस बॉक्स पर Yes. मैंने यहां से फोर्स लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, यहां से भी फोर्स लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, यहां पर और यहां पर, दोनों तरफ सेम ही पावर के या सेम ही जिनकी हेल्थ है, बॉडी है, उन दोनों आदमी ने इस बॉक्स को पुश किया। तो ये बॉक्स जो है किधर मूव करेगा? ये बॉक्स किधर मूव करेगा या नहीं करेगा मूव? हाँ ऋतिक, तो ये बॉक्स क्या होगा? ये बॉक्स अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये इस बॉक्स पर जो नेट फोर्स है, इस बॉक्स पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। इस बॉक्स पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। कोई भी बॉडी जब मूव नहीं करती है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है? 0। तो इस वाले बॉक्स पर भी नेट फोर्स क्या होगा? 0। और यहाँ पर नेट करंट कितनी हो गई? यहाँ पे नेट करंट दैट इज आई नेट, मतलब नेट करंट, टोटल करंट, उसकी वैल्यू हो गई 4 एम्पियर। तो करंट में करंट दोनों अपोजिट में आ रही थी और फिर दोनों जुड़ के 4 एम्पियर हो रही है। यहाँ पर दोनों फोर्सेस अपोजिट में आ रहे हैं, लेकिन वो दोनों जुड़ नहीं रहे, वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनका सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अब फोर्स तो जो है वो तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करंट भी वेक्टर होगा? क्योंकि करंट के पास देखो डायरेक्शन भी है, करंट इधर जा रही है या फिर इधर जा रही है, ऊपर जा रही है, देखो ये करंट नीचे जा रही है। तो करंट के पास क्या है? डायरेक्शन भी है। करंट के पास मैग्नीट्यूड, जो नंबर है नंबर, तो मैग्नीट्यूड भी है,
लेकिन करंट फिर भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो करंट में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। और ये फोर्स है, ये फोर्स है F1, ये फोर्स है, दोनों जो फोर्स है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोलने से वो वेक्टर नहीं हो जाता, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो करंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट कैसी क्वांटिटी है, तो हम लोग लिखे हैं करंट जो है वो, ऊपर लिखो करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को डायरेक्शन भी फॉलो होता नहीं कर। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ऐसी क्वांटिटी को हम नहीं लोग बोलेंगे, करता। हाँ, उसी क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो करंट आपकी टेंसर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, कुछ कुछ एग्जांपल बताओ। एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे आपका हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल क्या है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। ठीक है, वेक्टर हम लोग वेक्टर के बारे में पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को कैसे, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। ठीक है, वो मैं आपको मैथमेटिकल जब टूल्स पढ़ाऊंगा या मैथ्स फॉर फिजिक्स पढ़ाऊंगा जब, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको जब आप रेगुलर बैच में शिफ्ट हो जाओगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। डेमो क्लास में हम लोग केवल यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। चलो अब देखो आगे आपका आता है, ये हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट अब हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब वो क्वांटिटी आई कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज फर्स्ट नंबर आपका आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, सत्यम को पता होगा क्या होती है। सत्यम बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है बेटा, किसी को पता है, ऋतिक को, सत्यम को? 7 है सर। यस सर, 7 7 होती है। फंडामेंटल। 7 होती क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। होती क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या फंडामेंटल होती है? मैं आपसे पूछूं, डेफिनेशन पूछूं, तो क्या बोलोगे आप? In physics, many quantities and measurement is done with the help of particular quantity बोलो, that is म्यूट। called fundamental. इसको दो बार क्लिक करो। चलो सब, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो सभी क्वांटिटीज का क्या हो, बेस हो, उसी के ऊपर फिर फर्दर दूसरी क्वांटिटीज बनी है। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या होता है, मतलब बेस। ऐसी क्वांटिटी जो सभी क्वांटिटी का क्या हो, बेस हो, और जिन्हीं से जो फर्दर जो आगे क्वांटिटी है वो बनाई गई हो, उन क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी विच आर
the base of quantity which are the base of all physical quantity, which are the base of all physical quantity, which are the base of all physical quantity. अच्छा, ये डिस्कनेक्ट होने वाला बेटा, आपको वापस से कनेक्ट करना है, ठीक है। लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट के अंदर अंदर ये कट जाएगा, आपको वापस से रिकनेक्ट करना है, वापस से रिज्वाइन करना है सेम आईडी पर, ठीक है। सेम लिंक पर क्लिक करना, वापस से रिज्वाइन करना है। क्वांटिटी विच आर द बेस ऑफ, हाँ, क्वांटिटी विच आर द बेस ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी, जो सभी फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो, बेस हो, उन क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। आप लोग वापस से रिज्वाइन हो, क्योंकि अभी कट जाएगा ये, तो फिर एकदम टूट जाएगी, ठीक है। आप लोग वापस से रिकनेक्ट करो, 2 मिनट में 1 मिनट में कटने वाला। अच्छा भाई।